हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि लैंगिक जनन ऊडोगोनियम के अंदर किस तरह से लैंगिक जनन होता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऊडोगोनियम के अंदर, इट इज़ एडवांस्ड ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जनरली स्टिल इट इज़ फ्रीक्वेंट इन स्टिल वाटर्स देन इन रनिंग वाटर्स। स्टिल वाटर्स मतलब ठहरा हुआ पानी, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो फैक्टर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो है एल्कलाइन मीडियम, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। एल्कलाइन मीडियम मतलब कि क्षारीय पानी होना चाहिए। देन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन की कमी होती है। लाइट मंद होनी चाहिए या डार्क पीरियड या रोशनी नहीं हो तो भी उसके एब्सेंस में भी, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। एंड इंक्रीज टेम्परेचर्स मतलब हाई टेम्परेचर। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डार्क पीरियड्स या डिम लाइट या हाई टेम्परेचर, देन एल्कलाइन मीडियम एंड स्टिल वाटर, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लैंगिक जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेवार होते हैं। नाउ जो ऊडोगोनियम होता है, इट एक्सिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे डिफर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। जो ऊडोगोनियम होता है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो बाहर से भी अलग होते हैं, एज वेल एज उनकी फिजियोलॉजी जो होती है वो भी उनकी अलग होती है। तो इसलिए दे आर टोटली डिफरेंट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इसलिए ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडिया। जो मेल गैमेट्स होते हैं, एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं, वो जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसे कहते हैं एंथ्रीडिया। और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो ऊगोनिया के अंदर बनते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंथ्रीडिया प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऊडोगोनियम स्पीशीज दो तरह की होती हैं। एंथ्रीडिया कैसे या मेल गैमेट कैसे प्लांट के ऊपर बन रहा है, इसके बेसिस पर ऊडोगोनियम दो स्पीशीज़, दो टाइप्स ऊडोगोनियम स्पीशीज़ के दो प्रकार पाए जाते हैं। दो प्रकार होते हैं ऊडोगोनियम स्पीशीज़ के कि उनके अंदर एंथ्रीडिया किस प्रकार बन रहा है। पहला है मैक्रेंड्रस एंड सेकंड इज नेनेंड्रस। तो मैक्रेंड्रस, इफ़ एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन नॉर्मल साइज प्लांट, मतलब कि जो नॉर्मल ऊडोगोनियम का प्लांट है अगर उसके अंदर एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होता है तो ऊडोगोनियम के फॉर्म्स जो हैं वो मैक्रेंड्रस कहलाते हैं। ना मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में भी मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस मतलब कि वो स्पीशीज़ ऊडोगोनियम की जिनके अंदर एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया सेम प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। वो स्पीशीज़ ऊडोगोनियम की जिनके अंदर एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर and female reproductive structures, they are produced on the same plant. For example, Oedogonium fragile, Oedogonium curzi, Oedogonium nodulosum, etc. ठीक है। in dioecious macrandrous species, Anthridia and Oogonia are produced on separate plants. separate plants के अंदर Anthridia और Oogonia के अलग अलग plants के ऊपर ये produce होते हैं। ठीक है। देन सेकेंड टाइप ऑफ ऊडोगोनियम स्पीशीज, इट इज़ नेनेंड्रस। नाउ नेनेंड्रस फीमेल और ऊगोनिया बियरिंग प्लांट्स आर नॉर्मल, मतलब जिन प्लांट्स के ऊपर ऊगोनिया होता है वो तो नॉर्मल होते हैं, फिलामेंट लंबा सा फिलामेंट होता है एंड इट इज़ मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट लंबा सा होता है, जैसा नॉर्मल ऊडोगोनियम का प्लांट होता है वैसा नॉर्मल प्लांट होता है। द एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल ड्रॉफ प्लांट्स नोन एज ड्रॉफ मेल्स या नेनेंड्रिया। लेकिन एंथ्रीडिया जो हैं वो छोटे स्पेशल प्लांट्स पर प्रोड्यूस होते हैं जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और उनको ड्रॉफ प्लांट्स कहते हैं। एंड ये ड्रॉफ मेल्स को नेनेंड्रस फॉर्म्स कहते हैं ऊडोगोनियम का। उन ड्रॉफ मेल्स का नाम क्या होता है, उनका नाम होता है नेनेंड्रस।
The drop males are formed by androspores which are produced in androsporangia. If androsporangia and oogonia are formed on the same plant, the oodogonium forms are gynandrosporous. मतलब जो ड्रॉप मेल्स हैं दे आर फॉर्म, वो जिस स्ट्रक्चर वो एंड्रोस्पोर्स से बनते हैं. जो ड्रॉप मेल्स जो ओडोगोनियम के होते हैं वो एंड्रोस्पोर्स से बनते हैं, और ये एंड्रोस्पोर्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोस्पोरेंजिया. यदि एंड्रोस्पोरेंजिया एंड oogonia जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड oogonia फीमेल वाला, अगर वो दोनों एक ही प्लांट के ऊपर बनते हैं तो ओडोगोनियम के फॉर्म्स को बोलते हैं गाइनेंड्रोस्पोरस. फॉर ठीक है. एंड इफ एंड्रोस्पोरेंजिया एंड oogonia are formed on different plants, अगर एंड्रोस्पोरेंजिया मेल पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट oogonia अलग अलग प्लांट्स के ऊपर बनते हैं तो ओडोगोनियम के फॉर्म को बोलते हैं आइडियो एंड्रोस्पोरस प्लांट. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू सम एल्गोलॉजिस्ट नेनेंड्रस स्पीशीज आर मोर प्रिमिटिव. और एल्गोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो नेनेंड्रस स्पीशीज है ओडोगोनिया की वो प्रिमिटिव है, मतलब वो पहले आई थी, देन मैक्रेंड्रस स्पीशीज ओडोगोनिया की आई थी. नाउ एंथ्रीडिया. एंथ्रीडिया कैसे बनते हैं इन दोनों टाइप्स ऑफ ओडोगोनिया के अंदर, मैक्रेंड्रस एंड नेनेंड्रस के अंदर. तो पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड मैक्रेंड्रस. In macrandrous species, Anthridia they develop on normal filaments. Normal filaments के ऊपर develop होते हैं. They are terminal और intercalary in position. या तो एकदम फिलामेंट के टिप पे होते हैं या वो फिलामेंट के बीच वाली सेल्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं. Initial cell which gives rise to Anthridia is called anthridial mother cell. एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट जिस इनिशियल सेल से होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियल मदर सेल. एंथ्रीडियल मदर सेल जो होती हैं वो इट डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन. ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और ये दो, एक सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगी. तो क्या करेगी, दो सेल्स बनाएगी. अपर जो ऊपर वाली सेल ना, ये ट्रांसवर्स डिवीजन जो होता है वो अनइवन होता है, मतलब कि ये दो जो सेल्स बनाती है वो इक्वल साइज़ की नहीं है. तो ऊपर वाली सेल जो होती है वो छोटी होती है, कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, एंड लोअर वाली सेल जो होती है वो बड़ी होती है एंड इट इज़ कॉल्ड सिस्टर सेल. सिस्टर सेल फिर जो होती है इट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ रो ऑफ 2 to 40 एंथ्रीडिया. और वो जो सिस्टर सेल होती है फिर वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करती रहती है और वो 2 से लेके 40 तक एंथ्रीडिया एक रो के अंदर या एक श्रृंखला के अंदर बनाती है. रेयरली एंथ्रीडिया प्रोड्यूस सिंगली, और ये बहुत रेयर होता है कि एक सिंगल ही एंथ्रीडिया किसी प्लांट के अंदर बने. मतलब जनरली 2 से 40 तक एंथ्रीडिया एक प्लांट के अंदर बनते हैं. द एंथ्रीडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एंथ्रीडिया जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं, या फिर वो छोटे होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, ड्रम शेप के होते हैं, एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएट. उनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है. द कंटेंट्स ऑफ एंथ्रीडियल सेल डिवाइड आइदर लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली इनटू 2. नाउ ये जो एंथ्रीडियल सेल्स जो बनती हैं, हर एक एंथ्रीडियल सेल फिर एक इसके अंदर डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल या तो लंबाई के अंदर होता है, लंबवत होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है. और जब एक सेल डिवाइड करती है तो उस क्या होएगा, 2 से डॉटर सेल्स बनेगी. ये दोनों डॉटर सेल्स फिर एंथ्रेजॉइड का निर्माण करती है. द 2 एंथ्रेजॉइड्स आर पोजिशन्ड. अब ये जो 2 डॉटर सेल्स या 2 एंथ्रेजॉइड्स बनते हैं वो उनकी पोजीशन जो है वो किस तरह का डिवीजन हुआ है उसके ऊपर निर्भर करती है. अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है तो दोनों एंथ्रेजॉइड साइड बाय साइड ले डाउन करते हैं, और अगर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है तो एक एंथ्रेजॉइड ऊपर एंड एक एंथ्रेजॉइड नीचे पाया जाता है. नाउ एंथ्रेजॉइड्स दे आर लिबरेटेड इन द सेम फैशन एज ज़ूस्पोर. जिस तरह से ज़ूस्पोर के अंदर ज़ूस्पोरेंजियम की वॉल फटती है, ज़ूस्पोर इज लिबरेटेड, सेम इसी तरह से एंथ्रेजॉइड्स जो अपनी मदर सेल होती है उसकी दीवार वॉल के फटने से लिबरेट होते हैं. एंथ्रेजॉइड्स या इनको स्पर्मेटोजॉइड्स भी कहते हैं. हर एक एंथ्रेजॉइड की अगर हम संरचना देखें तो इट इज़ पेल ग्रीन या येलो ग्रीन, येलोइश ग्रीन रंग का होता है, ओवल या पियर शेप्ड होता है,
अंडाकार होता है या पीयर मतलब नाशपाती की शेप का होता है। एंड एंथ्रेजॉइड्स दे आर मोटाइल अबाउट, और ये जो एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो मोटाइल होता है, इनका मूवमेंट जो होता है वो सब एपिकल फ्लैजिला से के कारण होता है। करीबन 30 सब एपिकल मतलब अपेक्स से थोड़ा नीचे। जो अगर हम एंथ्रेजॉइड का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अपेक्स पर भी सेम जैसे ज़ूस्पोर के अंदर एक हाईलाइन स्पॉट पाया जाता है या एक बीक पाई जाती है, वैसे ही एंथ्रेजॉइड के अंदर भी ऊपर टिप पर इसके एक हाईलाइन स्पॉट पाया जाता है। हाईलाइन मतलब कलरलेस स्पॉट पाया जाता है एंड उसके नीचे करीबन 30 फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला जो होते हैं छोटे भी हो सकते हैं एंड समटाइम्स इन सम स्पीशीज लाइक इन केस ऑफ ओडोगोनियम क्रूजाई, इसके अंदर जो एंथ्रेजॉइड जो फ्लैजिला होते हैं दे आर इवन लॉन्गर देन द बॉडी ऑफ स्पर्मेटोजॉइड। स्पर्मेटोजॉइड की बॉडी से भी लंबे ये होते हैं। एंथ्रेजॉइड्स में क्या होता है, लिब्रेशन के बाद में थोड़ी देर पानी के अंदर तैरते हैं और जब ये ऊगोनिया के पास पहुंचते हैं तो ये ऊगोनिया के पास में पहुंचने के बाद में ये ऊगोनिया को फर्टिलाइज करते हैं एंड फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया है इन मैक्रेंड्रस स्पीशीज। नाउ इन नेनेंड्रस स्पीशीज, नेनेंड्रस फॉर्म्स के अंदर एंथ्रीडिया जो बनते हैं वो छोटे या ड्वार्फ मेल प्लांट्स के ऊपर बनते हैं, जिनको कि इन ड्वार्फ मेल प्लांट्स का नाम ही नेनेंड्रिया होता है। द ड्वार्फ मेल फिलामेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर नोन एज एंड्रोस्पोर। नाउ ये जो ड्वार्फ मेल फिलामेंट जो हैं या ड्वार्फ मेल जो प्लांट है वो एक स्पेशल तरह के स्पोर से बनता है जिसको बोलते हैं एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोर इट इज़ प्रोड्यूस सिंगली विद इन एन एंड्रोस्पोरेंजियम। जो एंड्रोस्पोर होता है वो एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है। एंड्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं अगर हम इनकी संरचना देखें तो इनकी संरचना करीब करीब एंथ्रीडिया जैसी ही होती है, मैक्रेंड्रस फॉर्म के एंथ्रीडिया के जैसी ही होती है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन सिमिलर मैनर फ्रॉम एंथर्ड मदर सेल। फ्रॉम मदर सेल एंड्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट भी एंथ्रीडिया की तरह ही मदर सेल से होता है। ये हम आगे देखेंगे। एंड्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये फ्लैट होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं, तश्तरी के जैसा आकार होता है इनका, स्लाइटली लार्जर देन, लेकिन इनकी जो साइज़ होती है वो एंथ्रीडिया से थोड़ी बड़ी होती है। Each Androsporangia it produces a single androspore just as in the case of zoospore। जिस तरह से जूस्पोरेंजिया से एक जूस्पोर बनता है उसी तरह से हर एक एंड्रोस्पोरेंजियम से एक एंड्रोस्पोर का निर्माण होता है। एंड्रोस्पोर लिबरेट होते हैं, वही वॉल फटती है एंड्रोस्पोरेंजिया की और फिर वॉल के फटने से एंड्रोस्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और रिलीज़ होने के बस ये इनकी जो साइज़ होती है जूस्पोर से थोड़ी छोटी साइज़ होती है। फिर ये एंड्रोस्पोर्स जो होते हैं इनके ऊपर भी सब पोलर रिंग ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है। इनके टिप से थोड़ा सा नीचे ही इनके फ्लैजिला की रिंग पाई जाती है और इन फ्लैजिला के कारण ही ये मोटाइल होते हैं। तो जब ये लिबरेट हो जाते हैं तो ये एंड्रोस्पोर्स थोड़ी देर तो तैरते हैं, तैरते तैरते क्या होता है ये ऊगोनिया के पास अगर पहुंच जाते हैं तो ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट सेक्सेस क्या होता है ये एंड्रोस्पोर जो होता है वो ऊगोनिया की वॉल पर जा कर के सेटल हो जाता है। ठीक है, द एंड्रोस्पोर वहाँ उसकी वॉल के ऊपर सेटल होने के बाद में जो एंड्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करता है। ऊगोनिया की वॉल पर सेटल हो गया और फिर सेटल होने के बाद में क्या होएगा एंड्रोस्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके एक नए छोटे से प्लांट का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं ड्वार्फ मेल प्लांट। ठीक है, नाउ जर्म लिंग्स एट वन सेल्ड स्टेज में डिवाइड एंड प्रोड्यूस 2 एंथ्रेजॉइड्स। ऊगोनिया की वॉल के ऊपर सेटल होने के बाद में क्या होएगा एक सिंगल सेल होएगी। एंड्रोस्पोर एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, वो ड्वार्फ मेल बनाता है। कैसे ड्वार्फ मेल बनाएगा, इसका जो न्यूक्लियर एक नए प्लांट का निर्माण करेगा जो कि ड्वार्फ मेल कहलाता है। इसकी जो जर्म लिंग होती है
इसके ये देखो, ये डायग्राम के अंदर ये बेसल ऊगोनिया एंथ्रोडियल मदर सेल, इस एंथ्रोडियल मदर सेल ये इट इज़ एपिकल इन पोजीशन, एंड ये बेसल सेल ये ऊगोनियल वॉल के ऊपर आके अटैच हुआ एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोर इस ऊगोनियल वॉल के ऊपर अटैच होने के बाद में क्या होएगा, इसकी जो ये सेल है एंड्रोस्पोर की, ये अभी तो क्या यूनिन्यूक्लिएट है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ये डिवाइड करता है, दो सेल्स बनाता है। ऊपर वाली सेल जो बनाता है वो डिवाइड्स लिबरेटेड, ये देखो ये रहा ऊपर वाली जो सेल होती है, लिबरेशन ऑफ एंड्रोस्पोर, इट सेटल्स ऑन ugonial wall and the एंड्रोस्पोर इट जर्मिनेट्स इनटू ड्रॉफ मेल। कैसे जर्मिनेट होता है, ये एंड्रोस्पोर ऊगोनियल वॉल पर सेटल होने के बाद में इसके अंदर क्या होता है, एक वन सेल्ड स्टेज है, वन सेल्ड स्टेज के बाद में ये डिवाइड करती है, इसकी हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, दो सेल्स प्रोड्यूस करती है। ऊपर वाली सेल तो कहलाती है एंथ्रीडियल मदर सेल, नीचे वाली होती है बेसल सेल। एंथ्रीडियल मदर सेल जो होती है वो फिर डिवाइड करके और ये जो प्लांट बनता है इट इज़ कॉल्ड ड्रॉफ मेल। और फिर ये ड्रॉफ मेल जो प्लांट होता है, बेसल सेल तो होती है वो अटैच्ड रहती है, वो अनडिवाइडेड रहती है, और जो ऊपर वाली सेल होती है फिर वो डिवाइड करके एंथ्रीडियल और नई एंथ्रीडियल सेल्स का निर्माण करती है। इस तरह से एक छोटा सा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड फिर ये जो एंथ्रीडियल सेल होती है इसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है, ईच एंथ्रीडियल सेल का प्रोटोप्लास्ट जो होता है, हर एक एंथ्रीडियल सेल का प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो फिर डिवाइड करता है, और डिवाइड करके दो स्पर्म्स या दो एंथ्रेजॉइड्स का निर्माण करता है, विच आर सिमिलर टू एंथ्रेजॉइड्स ऑफ मैक्रेंड्रस स्पीशीज़, जो कि मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ के एंथ्रेजॉइड्स के जैसे ही होते हैं। मतलब उनका स्ट्रक्चर तो मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ के एंथ्रेजॉइड्स के जैसा ही होता है। ये देखो, ये नेनेंड्रस स्पीशीज़ के अंदर कोई भी सेल इट विल एक्ट एज एंड्रोस्पोरेंजिया, एंड्रोस्पोरेंजिया इट विल डिवाइड एंड ये एंड्रोस्पोर बनाता है। एंड्रोस्पोर जो है ऊगोनिया की वॉल पर आकर सेटल हुआ। एंड्रोस्पोर ऊगोनिया की वॉल पर सेटल होने के बाद में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है। ऊपर वाली छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। ऊपर वाली होती है एंथ्रीडियल मदर सेल, नीचे वाली बेसल सेल जो हाइलाइन होती है, एंड इट हेल्प्स इन अटैचिंग टू द सबस्ट्रेटम। फिर उसके बाद में एंथ्रीडियल मदर सेल फिर से डिवाइड करती है, डिवाइड करके ये दो सेल्स और बनाती है, और इस तरह से एक छोटा सा फिलामेंट 3-4 सेल्स लंबा एक फिलामेंट बन जाता है, जिसको कि ड्रॉफ प्लांट कहते हैं, या नेनेंड्रस ड्रॉफ मेल या नेनेंड्रस प्लांट कहते हैं। ठीक है, नेनेंड्रस इस नेनेंड्रस फॉर्म कहते हैं ऑफ ऊडोगोनियम स्पीशीज। ठीक है, नाउ ये जो एंथ्रीडियल मदर सेल्स या एंथ्रीडियल सेल्स बनी है, एंथ्रीडियल मदर सेल के डिवीजन से हर एक सेल फिर डिवाइड करती है, और डिवाइड करके दो एंथ्रेजॉइड्स या एंथ्रीडिया का निर्माण करती है, या मेल गैमीट्स का निर्माण करती है। तो इस तरह से इसके अंदर, और ये जो एंथ्रेजॉइड्स जो बनते हैं दे आर सिमिलर टू एंथ्रेजॉइड्स फाउंड इन मैक्रेंड्रस स्पीशीज। तो इस तरह से इसके अंदर मैक्रेंड्रस एनेनेंड्रस स्पीशीज़ के अंदर ऊडोगोनियम के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके।